दो सवाल हैं। एक तो दुबई में और जद्दा में जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है कि निगरान सेटअप जो है वो जो असम्बलियाँ हैं वो 12 अगस्त रात 12 बजे की बजाय 2-3 रोज़ पहले तोड़ी जा सकती हैं और निगरान सेटअप दो माह की बजाय 3 माह के लिए होगा। तो ये क्लियर कर दें। और दूसरा, निगरान सेटअप पर कंसल्टेशन कब से शुरू होनी है और उसका क्या मोड ऑफ होगा शुरू करने का। और आखिरी सवाल ये है कि IMF से जो पॉलिटिकल जमातों की मुलाकातें हुई है जिसमें आपकी भी जमात की हुई है और PTI की भी हुई है, और PTI की तरफ से ये भी आया कि उन्होंने डिमांड की है कि ह्यूमन राइट्स का इशू भी उठाया और इलेक्शन का भी। तो आपकी जमात ने भी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट्स किए हैं IMF के साथ, और या PTI की जो डिमांड्स थी उनकी कोई बातचीत हुई है IMF के साथ? देखें, PTI मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करती हूँ कि PTI के साथ तो वो मेरे उसके मुताबिक मिलने गए थे कि अल्लाह का वास्ता है अब मईशत के साथ ये खेल ना खेलना। ये जो प्रोग्राम अब एक डगर पर चला गया है, इसके साथ अब कोई ख़त लिखवा कर साजिश न करना। इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की दिलवाने दो। तुम अपने शर के ज़रिए, तुम अपनी शैतानी के ज़रिए और अपनी साजिश के ज़रिए इस प्रोग्राम को और IMF के प्रोग्राम को और मुल्क की मईशत के साथ खेल ना खेलना। तो ये तो वो तरले मिन्नतें करने गए थे इमरान खान साहब की। दूसरी, वो जमातों से मिले, बिल्कुल पीपल्स पार्टी से भी उनकी बात हुई। इलेक्शन का मंथ है, एक प्रोग्राम का 9 माह का ट्रांजिशन पीरियड है, और उसके ऊपर जो हमारी जमात है उसके साथ इसहाक डार साहब उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। और जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही थी और अब जो बोर्ड मीटिंग है परसों, उसमें तो वो हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे इसहाक डार साहब के साथ उनका राब्ता रहता है, जिसमें वो चीज़ें अपडेट भी कर रहे होते हैं और जिस तरह बोर्ड मीटिंग करीब आ रही है उसकी तफसील भी बता रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जो कि एक फितरी अमल है जो मुकम्मल हुआ है। दूसरी बात आपने की दुबई की मुलाकातों की और मुद्दत की और इलेक्शन की और निगरान सेटअप की। तो ये तमाम बातें दुबई की मुलाकातों के ऊपर ना मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, क्योंकि एक प्राइवेट विजिट पे नवाज शरीफ साहब गए थे। ज़राए से ज़रूर खबरें आई हैं जिनको TV चैनल्स ने भी चलाया, लेकिन कोई मुसद्दिका इतला जो है वो अभी तक नहीं आई। प्राइवेट विजिट पे थे नवाज शरीफ साहब। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की आवाम के सामने आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पे ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कैटेगोरिकली बता चुके हैं। एक आइन के अंदर केयर टेकर सेटअप का मुद्दत का तयन मौजूद है। 2 माह भी है, 3 माह भी है, 3 माह वो पहले हो जाए और उस डेट पे हो जाए तो वो उसके मुताबिक होगा। उसके पर जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान की आवाम के सामने होगा। और इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ देने वाली जमात, आवाम की महंगाई कम करने वाला जो कायद होता है, और जो वज़ीर आज़म सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम करता है, वो इलेक्शन से नहीं भागता। लेकिन जिसने चोरी की होती है, झूठ बोला होता है, फ्रॉड किया होता है, आज अगर आवाम के पास जाएंगे तो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर तो मांगेगी ना आवाम। आवाम ये तो कहेगी कि IMF के पास क्यों गए थे, खुदकुशी कर लेते, इससे बेहतर था। खुद कहते थे, मैं नहीं कह रही। तो ये तमाम चीज़ें जब आवाम, तो फिर वो जमात जो हमेशा मईशत को पटरी पे डालती है, फॉरेन पॉलिसी ठीक करती है, मईशत ठीक करती है, दहशतगर्दी ख़त्म करती है, लोड शेडिंग ख़त्म करती है, रोज़गार देती है, CPEC लाता है जो शख्स नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, पंजाब में बिजली बनाता है, मैस ट्रांजिट बनाता है, लोगों को रोज़गार देता है, सोलर प्रोजेक्ट आता है, वो क्यों इलेक्शन से भागेंगे? उनको पाकिस्तान की आवाम की ताकत का भी इल्म है। लेकिन जो सोशल मीडिया की ताकत से अपने आप को मशहूर लीडर कहता है, वो अदालतों में सिर्फ सर पे डब्बा, बाल्टी और डस्टबिन पहन कर आ सकता है और यही बातें कर सकता है। तुम्हारे के पास ये सारे जवाबात हैं तो फिर बाल्टी डब्बा पहनने की ज़रूरत क्या? और रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत में जाओ, जवाब दो अपनी बेगम के साथ। तो तुम क्यों नहीं जवाब देते? आपको गिरफ्तार करते हैं तो ह्यूमिलिएशन हो जाती है, आपको गिरफ्तार करते हैं तो सियासत, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में पड़ जाता है, आपको गिरफ्तार करते हैं तो ह्यूमन राइट्स खतरे में पड़ जाता है। और ये तमाम मुहिम जोई जो इंटरनेशनल वर्ल्ड और फॉरेन मीडिया को तो आराम आ गया, उनको तो पता चल गया कि एक इंटरव्यू में